like a Hellcat. Hi, good morning student, and today we are going to discuss another portion of the circular flow of income, in which we are discussing the difference between real flow and money flow. In the previous video we have already discussed the meaning of real flow and money flow, but now if this question is coming in the form of difference, so at least 4 difference we can write, and these differences we will discuss. So first of all, I am starting from the first difference, and this difference we will write in the form of money. Meaning, this is meaning. What is the meaning of real flow? What is the meaning of real flow and what is the meaning of money flow? Right? Goods will be exchanged. Goods and services will be exchanged, and here goods and services will be exchanged with the use of मनी. यानी यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर गुड्स पहला जो मीनिंग आया है आपका वो है गुड्स और सर्विसेज को हम यहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन मनी का यूज नहीं किया जा रहा है. राइट. एंड दूसरे में आ जाती है कि गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एक्सचेंज विद द यूज ऑफ मनी. यहाँ पर मनी यूज है, यानी कि काइंड्स ऑफ एक्सचेंज दूसरा डिफरेंस बन जाता है. यहाँ पर हम कौन सा सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं? बार्टर सिस्टम. अब आ जाती है कि इफ़ यू डोंट नो अबाउट द बार्टर सिस्टम, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वन कमोडिटी विल बी एक्सचेंज विद द अनदर कमोडिटी. इसमें मनी यूज़ नहीं होती, तो वो हम सिस्टम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसलिए. और इसको C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है. आई एम राइटिंग है C2C इकोनॉमी. ये जो सिस्टम होता है ये बैकवर्ड सोसाइटीज़ में और अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में जो है वो यूटिलाइज होता है. एंसेंट टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता था. आज के टाइम में तो जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ आज भी एप्लीकेबल है. नाउ यहाँ पर जो है बार्टर सिस्टम अप्लाई नहीं होता है. यहाँ पर कौन सा? समझ में आ गई? अब जब बार्टर सिस्टम यहाँ अप्लाई होता है तो बेटा बार्टर सिस्टम की जो डिफ़िकल्टीज़ थी, प्रॉब्लम्स ऑफ, तीसरा बार्टर सिस्टम will be involved. और बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी बहुत सारी थी. डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी. इसके अलावा आपका कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी नहीं था. मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं था. स्टोर नहीं कर सकते थे. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज हमारी इसमें होंगी.
or no such difficulties. यानी जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी वो यही तो थी कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन और किस मेजर ऑफ वैल्यू राइट नहीं था, डिविजिबिलिटी नहीं थी, स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन मनी को तो हम कर सकते ना। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। सो नो सच डिफ़िकल्टीज विच वी आर फेसिंग इन द नो सच प्रॉब्लम्स faced here, faced like barter system. तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो आपका मनी फ्लो है और रियल फ्लो है। रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, और जो मनी फ्लो का नाम होता है वो होता है नॉमिनल फ्लो। एक लास्ट डिफरेंस जो बन सकता है वो है आपका यूज़ ऑफ मनी। यूज़ ऑफ मनी, यहाँ पर नो यूज़ ऑफ मनी है, बट रियल फ्लो में नो यूज़ ऑफ मनी, और आपका मनी फ्लो में मनी यूज्ड एज अ medium of exchange. In this video I have explained you the difference between real flow and money flow, and 5 differences we have already discussed, and 5 differences are enough for the real flow and money flow. Thank you.